हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारा खुद का मन, माइंड है। यह अध्याय बताता है कि हमारा मन हमें लगातार अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, जिससे हम सच्ची खुशी और शांति से दूर हो जाते हैं। हम अपने विचारों के गुलाम क्यों हैं? एकहार्ट टोले बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार बातें सोचता रहता है, चाहे हमें इसकी जरूरत हो या नहीं। यह एक एंडलेस थिंकिंग मशीन की तरह काम करता है। सोचने की यह आदत ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम हर वक्त खुद से बातें करते रहते हैं, यादें दोहराते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं और कई बार बेवजह परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो असली हम कौन हैं? टोले एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। अगर आप अपने विचारों को खुद रोक नहीं सकते तो क्या आप सच में उनके मालिक हैं? मन हमें क्यों भ्रमित करता है? हमारा ईगो हमें अपने ही विचारों में उलझा कर रखता है। यह ईगो ही हमें यह महसूस कराता है कि हम अपने अतीत की घटनाएं हैं, हम अपने भविष्य के सपने हैं, हम वही हैं जो हमारे बारे में दूसरे सोचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा असली अस्तित्व, ट्रू सेल्फ, इन सब से अलग है। एकहार्ट टोले इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। कल्पना करें कि आप एक नदी में बह रही नाव में बैठे हैं। अगर आप नाव के बहाव को नहीं समझते तो आप सोचेंगे कि आप भी नदी के साथ बहे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को नाव से अलग पहचान लें तो आपको एहसास होगा कि आप नदी नहीं हैं, बल्कि आप सिर्फ उसमें सवार हैं। इसी तरह हम अपने विचारों में बहते रहते हैं, लेकिन हम हमारे विचार नहीं हैं। मन को नियंत्रित कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारे विचार हमें ही नियंत्रित कर रहे हैं तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? टोले कहते हैं कि इसका सबसे आसान तरीका है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने विचारों को देखें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। जब कोई विचार आए तो उसे जज किए बिना नोटिस करें और उसे जाने दें। सांस पर ध्यान दें, गहरी सांस लें और अपने शरीर की हलचल महसूस करें। जब भी आप अब नाव में जीना सीख जाते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। तभी असली खुशी और आंतरिक शांति संभव होती है। अब आप जान चुके हैं कि हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है और द पावर ऑफ नाउ का पहला कदम है अपने विचारों से खुद को अलग पहचानना। लेकिन क्या यह संभव है कि बिना मन को बदले हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या आपका दर्द असली है या सिर्फ आपका मन इसे बड़ा बना रहा है? हमारे जीवन में मौजूद पेन बॉडी यानी दर्द का चक्र, यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों बार बार दुखी होते हैं, क्यों पुरानी यादें हमें तकलीफ देती हैं और क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम कभी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। हमारा दुख हमारे अतीत से जुड़ा होता है और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम इससे आज़ाद नहीं हो सकते। आपने कभी गौर किया है कि हमारी कई परेशानियां असली नहीं होती, बल्कि सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती हैं। हम बीते हुए कल की गलतियों को याद कर करके खुद को दुखी करते हैं। हम बार बार किसी बुरी घटना को अपने मन में दोहराते हैं। हम भविष्य की चिंता में जीते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। कई बार हमें बिना किसी वजह के भी दुख, गुस्सा या तनाव महसूस होता है। टोले कहते हैं कि दर्द दो तरह का होता है। एक असल शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन, जैसे चोट लगना, बीमार होना। दो मानसिक और भावनात्मक दर्द, साइकोलॉजिकल पेन, जो सिर्फ हमारे विचारों की वजह से होता है। असल में 90% दर्द हमारा मन खुद पैदा करता है और इसका सबसे बड़ा कारण है पेन बॉडी। टोले बताते हैं कि हमारे अंदर एक छुपी हुई ऊर्जा होती है जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं। यह पेन बॉडी हमारे सभी पुराने दुख, गुस्से, निराशा और बुरी यादों से बनी होती है। यह तब सक्रिय होती है जब कोई घटना हमारे पुराने घावों को छू देती है। हम जितना ज्यादा दुख और नकारात्मकता, नेगेटिविटी अपने अंदर रखते हैं, यह उतना ही मजबूत होती जाती है। अगर किसी का दिल टूट गया हो तो जब भी वह कोई प्रेमी जोड़ा देखता है, उसकी पेन बॉडी जाग जाती है और उसे दुख होने लगता है। अगर किसी को बचपन में बार बार अपमान सहना पड़ा हो तो जब भी उसे कोई हल्के में लेता है, वह गुस्से से भर जाता है। अगर कोई इंसान बचपन में गरीबी में रहा हो तो भले ही वह आज सफल हो, फिर भी उसे भविष्य में पैसों की चिंता बनी रहती है। मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग बार बार पुरानी बातें दोहरा कर हमें दुखी रखता है। अब सवाल यह है कि अगर यह पेन बॉडी इतनी ताकतवर है तो हम इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? टोले इसके लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। 1, अपनी पेन बॉडी को पहचानें। जब भी आपको गुस्सा, दुख, तनाव या डर महसूस हो
तो खुद से पूछें, यह भावना कहां से आ रही है? क्या यह कोई पुरानी याद है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या यह कोई असली समस्या है या बस मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है? जैसे ही आप अपनी पेन बॉडी को पहचानते हैं, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। 2. अपने दर्द को स्वीकार करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। अगर कोई पुराना दुख आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो उसे नो रेजिस्टेंस यानी बिना विरोध के स्वीकार करें। कहें, ठीक है, मुझे यह दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। इसे एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह देखें, जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। जब आप इसे देखने लगते हैं, तो यह धीरे धीरे मिटने लगता है। 3. वर्तमान क्षण में वापस आइए, गहरी सांस लें और अभी के पल को महसूस करें। अपने शरीर की हलचल, सेंसेशंस को नोटिस करें। अपने विचारों को बहने दें, लेकिन उनसे चिपके नहीं। जब आप अब नाउ में पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं, तो अतीत की यादें और भविष्य की चिंता आप पर असर डालना बंद कर देती हैं। खुशी को पकड़ने की जगह उसे महसूस करें। हम हमेशा खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह तलाश ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम पा सकते हैं, यह तो बस महसूस करने की चीज है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, तभी असली खुशी आपके पास आती है। अब एक सवाल आपके लिए। अब आपने जाना कि हमारा दिमाग पुरानी यादों के जाल में हमें फंसाकर दर्द देता है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता है अब नाउ में जीना। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? हमारी असली आजादी क्या है और इसे पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी सबसे बड़ी कैद हमारा मन ही है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत में हमारे विचार और भावनाएं हमें नियंत्रित करते हैं। हम तब खुश होते हैं जब हालात हमारे हिसाब से चलते हैं। हम तब दुखी होते हैं जब कुछ गलत हो जाता है। हम अपने मन में घूमने वाले नकारात्मक विचारों से बच नहीं सकते। तो फिर क्या यही असली आजादी है? टोले कहते हैं कि असली आजादी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमें अपने दिमाग से बाहर आना होगा, तभी हम सच में आजाद हो सकते हैं। असली आजादी का मतलब क्या है? एखार्ट टोले बताते हैं कि असली आजादी 2 हिस्सों में बंटी होती है। एक बाहरी आजादी, एक्सटर्नल फ्रीडम, पैसा कमाना, अच्छा करियर बनाना, समाज में ऊंचा दर्जा हासिल करना। यह बाहरी चीजें हमें एक हद तक खुशी दे सकती हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। 2. आंतरिक आजादी, इनर फ्रीडम, मन से नेगेटिव सोच को हटाना, दुख और तकलीफों से आजाद होना, किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखना। अगर हमारे पास आंतरिक आजादी नहीं है, तो बाहरी आजादी भी बेकार है। हम अपने मन के गुलाम क्यों हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका मन लगातार बातें करता रहता है? कभी खुशी, कभी डर, कभी चिंता, यह कभी नहीं रुकता। यह बार बार अतीत की यादें दोहराता है या भविष्य की चिंता करता है। टोले इसे माइंड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, मतलब हम खुद को अपने ही विचारों से जोड़ कर रखते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहे कि तुम बहुत मूर्ख हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इस विचार को पकड़ लेता है और उसे मैं से जोड़ लेता है। लेकिन सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने विचार नहीं हैं, आप इन सबसे ऊपर हैं। अपने विचारों से खुद को अलग कैसे करें? अब सवाल यह है कि अगर हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है, तो इससे आजाद कैसे हुआ जाए? टोले इसके लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। 1. अपने मन को देखना शुरू करें। जब भी कोई विचार आए, तो उसे बिना जज किए नोटिस करें। उसे रोकने की कोशिश न करें, सिर्फ उसे आते जाते देखें। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे, वे कमजोर होने लगेंगे। अगर कोई विचार बार बार कह रहा है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो इसे ध्यान से देखें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है, यह मेरी सच्चाई नहीं है। 2. अपने शरीर और सांस पर ध्यान दें। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा भाग रहा हो, अपनी सांस पर फोकस करें। गहरी सांस लें और अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। यह आपको अब में लाने में मदद करेगा। 3. अब नाउ में पूरी तरह जिए। जब भी आप कोई काम करें, उसे पूरा फोकस देकर करें। चलते समय अपने कदमों को महसूस करें। खाते समय खाने का स्वाद पूरी तरह लें। जब आप हर पल को जीना शुरू करते हैं, तो आपका मन खुद शांत हो जाता है। असली आजादी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों से अलग होने में है। जब आप अपने विचारों के गुलाम बनना छोड़ देंगे,
तो आपको अंदर से शांति मिलेगी। अब आपका मन आपका मालिक नहीं रहेगा, बल्कि आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे। अब एक सवाल आपके लिए, अब आपने जाना कि असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपने विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, अगर हम अपने विचारों को रोक भी लें तो क्या हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? हमें भावनाओं की शक्ति और उनके नियंत्रण के बारे में सिखाता है। यह अध्याय बताता है कि हमारी भावनाएं, इमोशंस, हमारी सोच से जुड़ी होती हैं, और अगर हमने अपनी सोच पर काबू पा लिया तो हम अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों बार बार गुस्सा होते हैं? हमें बार बार डर, चिंता, दुख और नकारात्मक भावनाएं क्यों आती हैं? क्या खुशी पाने का कोई स्थायी तरीका है जिससे हम हमेशा शांति में रह सकें? टोले इस अध्याय में इन्हीं सवालों के जवाब देते हैं। हमारी भावनाएं हमें कैसे नियंत्रित करती हैं? टोले कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी सोच का प्रतिबिंब होती है। अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हमारी भावनाएं भी नेगेटिव होंगी। अगर आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं तो आपको दुख और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट महसूस होगा। अगर आप सोचते हैं कि लोग मेरा सम्मान नहीं करते तो आपको गुस्सा और निराशा महसूस होगी। हर भावना के पीछे कोई ना कोई सोच छुपी होती है। अगर हम अपनी सोच को ठीक कर लें तो हमारी भावनाएं भी बदल सकती हैं। गहरी भावनाओं का जाल। पेन बॉडी फिर से सक्रिय होती है। पिछले अध्याय में हमने सीखा था कि हमारे अंदर पेन बॉडी नाम की एक छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे पुराने दुख और तकलीफों को बार बार जगाती है। जब भी कोई घटना हमें हमारे पुराने दर्द की याद दिलाती है, हमारी पेन बॉडी जाग जाती है। इससे हमें गुस्सा, डर, जलन, तनाव और निराशा जैसी भावनाएं महसूस होती हैं। पेन बॉडी चाहती है कि हम इसे और ज्यादा ताकत दें, इसलिए यह हमें गुस्से में बहस करने, रोने या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती है। टोले कहते हैं कि अगर हम इसे पहचान लें और इससे खुद को अलग कर लें तो हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करने के 3 शक्तिशाली तरीके। अब सवाल यह है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। टोले इसके लिए 3 शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1, भावनाओं को जज करना बंद करें और उन्हें स्वीकार करें। जब भी आपको गुस्सा, डर या दुख महसूस हो तो उसे दबाने की कोशिश न करें। इसे महसूस करें, लेकिन इसमें उलझे नहीं। खुद से कहें, ठीक है, यह एक भावना है, यह आई है और यह चली जाएगी। अगर आपको किसी की बात पर गुस्सा आया तो खुद से पूछें, मुझे यह गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह सच में जरूरी है? जैसे ही आप इसे नोटिस करते हैं, इसका असर कम होने लगता है। 2, अपनी भावनाओं को शरीर में महसूस करें। जब भी आपको कोई मजबूत भावना महसूस हो, अपनी सांस पर ध्यान दें। अपने शरीर में देखें कि यह भावना कहां महसूस हो रही है, सीने में, पेट में या सिर में। इसे बिना रोके महसूस करें और धीरे धीरे छोड़ दें। यह तरीका हमारी भावनाओं की शक्ति को कम कर देता है। 3, वर्तमान क्षण में वापस आए। जब भी आप भावनाओं से बहकने लगें, तुरंत वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अपने चारों तरफ देखें, आप कहां हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है। अपने शरीर की हलचल और सांस को महसूस करें। यह आपको तुरंत नेगेटिव भावनाओं से बाहर निकाल सकता है। खुशी की असली कुंजी। अब में जीना हम सोचते हैं कि खुशी कोई चीज है जिसे हमें पाना होगा, लेकिन सच यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो तभी आती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। टोले कहते हैं कि खुशी अतीत में नहीं है, खुशी भविष्य में भी नहीं है, खुशी केवल अब में है। अगर आप अब नाउ में पूरी तरह जीना सीख जाते हैं तो दुख और तकलीफें खुद ब खुद कम हो जाती हैं। हमारी भावनाएं हमारी सोच से बनती हैं। अगर हम अपनी सोच को ठीक कर लें तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें देखो और जाने दो। वर्तमान क्षण में जीना ही असली खुशी की कुंजी है। अब एक सवाल आपके लिए, अब आपने जाना कि भावनाओं पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना और अपनी भावनाओं को जज किए बिना उन्हें महसूस करना। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, अगर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लें तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी कोई समस्या नहीं होगी? जानने के लिए अगले अध्याय में सुने। जीवन की समस्याएं, क्या सच्ची शांति कभी संभव है? क्या हम बिना किसी समस्या के जी सकते हैं या समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी? एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का यह आखिरी अध्याय हमारे जीवन की समस्याओं और सच्ची शांति पाने के रहस्य को उजागर करता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं तो हम खुश रहेंगे, लेकिन क्या वास्तव में समस्याएं ही हमारी खुशी की सबसे बड़ी रुकावट है?
क्या हम सच में एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमें कोई तनाव, चिंता या डर न हो? टोले कहते हैं कि असली समस्या हमारी सोचने की आदत में छिपी है, न कि जीवन की परिस्थितियों में। क्या वास्तव में समस्याएं होती हैं? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि समस्या तब तक समस्या नहीं लगती जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते? अगर आपके पास पैसे कम हैं, लेकिन आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, तो आपको ज्यादा तनाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहें कि मेरा पैसा कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। समस्या असल में जीवन की घटनाएं नहीं होती, बल्कि वे कहानियां होती हैं जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है। सच्ची शांति पाने का रहस्य: समस्या को अभी सुलझाओ या उसे छोड़ दो। एकहार्ट टोल 2 तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। 1. अगर समस्या सच में जरूरी है तो उसे अभी सुलझाओ। अगर आपके सामने कोई असली समस्या है तो उस पर ज्यादा सोचने की बजाय तुरंत एक्शन लें। इसे टालने या इसके बारे में चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसकी शिकायत करने की बजाय नई स्किल सीखें, नए अवसरों की तलाश करें और एक्शन लें। 2. अगर समस्या का समाधान अभी नहीं है तो उसे स्वीकार कर लें। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल तुरंत हमारे हाथ में नहीं होता। अगर ऐसा हो तो उस बारे में चिंता करने की बजाय उसे स्वीकार करें। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और देर हो रही है, तो परेशान होने की बजाय इसे स्वीकार करें और ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। खुद से कहें, अभी कुछ नहीं किया जा सकता तो क्यों चिंता करूं? जैसे ही आप स्थिति को स्वीकार करते हैं, मन का तनाव खत्म हो जाता है। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति है। टोले कहते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता है। अतीत में उलझने से हमें दुख मिलता है, भविष्य की चिंता करने से हमें डर और तनाव महसूस होता है। लेकिन वर्तमान क्षण में जीने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उस बातचीत में मौजूद रहें। जब आप कोई काम कर रहे हों तो पूरा फोकस उसी पर रखें। जैसे ही आप अभी नाव में जीना शुरू करते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है और जीवन आसान लगने लगता है। समस्याएं वास्तविक नहीं होती, वे सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा होती हैं। अगर किसी समस्या का हल है तो तुरंत एक्शन लें। अगर किसी समस्या का हल नहीं है तो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने लगते हैं तो आप अपने अंदर शांति महसूस करने लगते हैं। अब कुछ सुझाव जिससे आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सकें। अब आपने यह किताब का सार समझ लिया, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कैसे करें? आज हर दिन कुछ मिनट अभी नाव में रहने की प्रैक्टिस करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। 2. अपनी भावनाओं को जज करना बंद करें। जब भी गुस्सा, डर या तनाव आए, उसे रोकने की बजाय बस उसे देखिए और जाने दीजिए। 3. हर छोटी चीज को पूरी तरह से अनुभव करें। जब आप चलते हैं, खाते हैं या किसी से बात करते हैं तो पूरी तरह उसी पल में मौजूद रहें। 4. अतीत और भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचें। याद रखें कि जीवन हमेशा अभी में हो रहा है, न कि कल या कल के बाद। 5. जो भी करें उसे आनंद के साथ करें। जब आप कोई भी काम बिना शिकायत और पूरी जागरूकता से करते हैं तो वही काम आपके लिए ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। आखिरी सवाल, क्या आप सच में इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे? अब आपने द पावर ऑफ नाउ का पूरा सार समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ इसे सुनकर भूल जाएंगे या सच में इसे अपने जीवन में अपनाएंगे? क्या आप वाकई अभी में जीना शुरू करेंगे या फिर वही पुरानी चिंता और तनाव भरी जिंदगी जीते रहेंगे? आपका जीवन आपकी सोच से बनता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं।